मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा। मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा। बुजुर्गों की कहानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और शेर देखिए, तेरी आंखों का दीवाना हुआ है ये जहां सारा। मेरी आंखों के पानी को यहाँ पर कौन देखेगा। तुम्हारे बोल सुनकर बंद कर लेते हैं सब आंखें। हमारी बेजुबानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूँ। थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब है अब तो। थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब है अब तो। किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और शेर देखिए, ये नकली फूल नकली गंध है बाजार की जीनत। महकती रात रानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। तरक्की देखिए साहब, तरक्की देखिए, तरक्की देखिए साहब, उगे हैं पेड़ गमलों में। बोनसाई का गमन। तरक्की देखिए साहब, उगे हैं पेड़ गमलों में। मेरी खेती किसानी को यहाँ पर कौन देखेगा। दिल्ली में 40 साल पढ़ा कर आए हैं। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, लगा तो शुरू में भी ऐसा ही था, मगर जब कैथल का इतिहास जाना, जब विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति के उद्गम स्थल सरस्वती नदी के तट के इस कैथल को देखा, इसकी भूमि पर आकर महान ऋषियों का, मुनियों के ज्ञान का अनुभव किया, तब लगा कि जीवन सफल हो गया। 55 साल से बनारस से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड सब में जाकर इंडियन फिलॉसफी पढ़ते पढ़ाते अंतिम पड़ाव कैथल बना। और यहाँ आते ही जब पता लगा कि वेदों की रचना, वेदों का प्रादुर्भाव इसी कैथल नगर के आसपास के गांवों में, ये वही तो स्थान है, वास्थली व्यासस्थली, जहां महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का संपादन किया महाभारत काल में। ये वही तो कैथल है। ये कैथल नहीं है, कपिस्थल नहीं है, ये कपिस्थल ऋषि का स्थान है। और इस चीज को आचार्य दामोदर वशिष्ठ ने कैथल का वैदिक इतिहास करके इस बात को प्रमाणित करके दिया। वो पुस्तक अभी हमारा विश्वविद्यालय छाप रहा है। ऐसा कोई शहर नहीं मिलेगा आपको इस पूरे हरियाणा में जिसमें 3
भारतीय संस्कृति के महान कालों की स्मृतियां हैं। वैदिक काल, मैंने कहा कि कृष्ण यजुर्वेद की कपिस्थल शाखा का प्रादुर्भाव इस कैथल में हुआ, जिसे आप केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। उसका उद्भव थोड़ा यहां से जींद की तरफ के गांव में हुआ। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण के काल की स्मृतियां, कपिस्थल जिसका नाम आप कहते हैं, हनुमान का, और इधर जहां हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है मुंदड़ी में, वहां लवकुश, और तीसरा महाभारत का तो सबको मालूम है, कुरुक्षेत्र के कारण। विषय कैथल साहित्य सभा के संदर्भ में मैं अपने 55 साल की जागृति के अनुभव आपसे निवेदन करने आया हूं। शायद हम लोग विदेशी आक्रांताओं से इतने त्रस्त हो गए कि अपनी संस्कृति को भूल गए। हजारों साल की गुलामी हमारे सोच में, रहन सहन में, पहनावे में शायद खो गया है। मैंने करीब 18 साल नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी भाषाओं में, आदिवासी साहित्य में भारतीय संस्कृति के तत्वों को ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट किया। असम साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा, उनकी अधिवेशनों में मैंने बहुत भाग लिया। और मेघालय जितना मुझे नॉर्थ ईस्ट ने सम्मानित किया, शायद अभी तक 1.5 करोड़ रुपए की राशि तो मतलब कैश में मांगता हूं उसे मैं, अलग अलग सम्मान जो मुझे मिले, जरा वहां की साहित्य सभा का जो आपका अधिवेशन है इसको देख लीजिए, आपको दिन रात का अंतर मालूम होगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोग साहित्य गा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कौन सुनने वाले कौन है? हम एक दूसरे को सुना रहे हैं। जनता का उससे कोई सरोकार नहीं है। जब असम साहित्य सभा अपना वार्षिक अधिवेशन करती है, मालूम है वो कितने लोग आते हैं? 3 दिन 5 दिन का अधिवेशन होता है और 25 लाख से 80 लाख 1 करोड़ लोग उसमें शामिल होते हैं। वहां केवल साहित्यकार नहीं होते हैं, वहां लोक संस्कृति के सारे कलाकार होते हैं। वहां की सारी लोक कलाएं वहां इकट्ठी होती हैं, क्योंकि जो साहित्य है वो साहित्य हमको बुद्धिजीवी बनाता है, और साहित्य जो है अपनी अपनी जड़ों से जोड़ता है। और वो जड़ें तब जुड़ेगी जब लोक संस्कृति के साथ मिलकर ये साहित्य सभा अपना अधिवेशन करेंगे। यह है कुलपति महोदय से भी कृपया इस चर्चा को यहीं ठप ना कीजिएगा। अगर ये थोड़ा सा छेड़छाड़ की है उसके लिए अपनी सक्रियता बनाए रखिएगा। अक्सर हमारी परंपराएं कुछ खतरनाक होती हैं कि हम लोग अपनी बात कहने के बाद भूल जाते हैं। हमारे किसी भी वक्तव्य, किसी भी कविता पाठ और किसी भी संस्मरण का जो पाठ करना है उसकी परिणति अक्सर 4-6 तालियों में होती है। तालियां अगर आप ना भी बजाएंगे, आपका मन नहीं भी होगा, तुम्हारे डॉक्टर भल्ला है ना, वो आपसे तालियां बजवाएंगे। तालियों की भी अपनी माया है। एक मैं आपको दूर बात आपसे बांटना चाहूँगा। हमारे यहाँ सबसे गंभीर जो है लेखक बैठे हैं, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, डॉक्टर देवगुण। और डॉक्टर देवगुण का जिक्र ना हो तो एक प्रकार से किसी भी कवि गोष्ठी या संगोष्ठी का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। निरंतर लेखन मैंने इस शख्स में देखा है, और निरंतर लेखन को मैं नमन करते हुए दूसरा उल्लेख एक और ऐसे लेखक करना चाहूँगा जो लेखक तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सभा अपने तौर पर जो काम कर रही है वो अद्भुत है। कोई भी संगठन इस तरह 54 साल हो गए, मेरे ख्याल में 54 साल हो गए इनको, 54 साल लगातार विदाउट ब्रेक, एक दिन का भी, एक साल का भी ब्रेक डाले बिना इन लोगों ने जो साहित्य की दिशा में और साहित्य के क्षेत्र में जो जागरूकता पैदा की है वो अद्भुत है।
लेकिन इसके साथ एक कमी महसूस होती है, और वो कमी सिर्फ कैथल में नहीं है, वो सब जगह है, और जिस पर विशेष ध्यान कैथल साहित्य सभा दे सकती है, क्योंकि इसमें किसी का भी व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों, उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल हो। इसलिए बेहतर यह है कि युवाओं को, नई पीढ़ी को ज़रूर आगे लाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीढ़ी नहीं आ पाई और वो अपने वर्तमान जो उनका चल रहा है सारा का सारा फंडा जो सोशल मीडिया वाला है, या फिर उसके बाद गतिविधियां जो बाज़ार की हैं, अगर ये हावी रहीं तो साहित्य को बचाना और साहित्य में अभिरुचि को बचाना, कल्चर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नई पीढ़ी को जोड़ना जो है वो साहित्य सभा की प्राथमिकता में होना चाहिए, और उनको स्कूलों से, कॉलेजेस से लाएं तो ये एक बहुत बड़ा उपकार होगा, और ये प्रयोग जो है पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बड़ा प्रेरणादायक होगा। नई जनरेशन जैसे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, तो किस प्रकार से लगता है फ्यूचर की? नहीं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर के सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को तो यूज़ किया, लेकिन वहाँ जो साहित्य के प्रति जो लगाव है उसको नहीं किया। अब वहाँ पर जो शेक्सपियर के प्लेस का परमानेंट एक स्टेज बना हुआ है शेक्सपियर रंगमंच के नाम से, या जर्मनी में अगर वो पूरे के पूरे सेपरेट ही कलाकारों के नाम पर वहाँ पर स्टेडियम्स हैं, तो ये चीज़ें उनके जो ये पॉजिटिव पहलू हैं। रशिया में अगर पुष्किन की तो मेमोरियल हमें बिल्कुल नहीं याद, और हमारे यहाँ पुष्किन जैसा मेमोरियल किसी भी भारतीय साहित्यकार का नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न लिटरेचर की जो परंपराएं हैं उनको भी अडॉप्ट करें। अगर उनको अडॉप्ट करेंगे तो फिर बात बन जाएगी, नहीं तो फिर व्यर्थ का शोर शराबा ही है। बदलाव कहाँ देखते हैं आप? कितना बदलाव आ रहा है साहित्य में? नहीं, साहित्य में बदलाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा। इसमें एक बहुत ज़्यादा नई उपलब्धि कोई दर्ज हो रही हो हमारे इस क्षेत्र में, ये तकलीफ़ दे बात होती है। जबकि उधर बंगाल में, बंगाली साहित्य में, मलयाली में और कुछ हद तक पंजाबी में, इनमें फिर भी एक नई लहर जो है वो दिखाई देती है। उड़िया में भी है, वहाँ असमी साहित्य में बहुत बड़ी लहर है, लेकिन इस तरफ उत्तर भारत के आंचल में ये बात बड़ी खटकती है कि हम लोग वो लहर पैदा नहीं कर पा रहे। ठीक है, साहित्य सभा से जुड़े हैं और साहित्यों को हर साल साहित्यकारों को सम्मानित करना, ये तो हमें अच्छा लगता है। समाज में जो परिवर्तन आता है वो साहित्यकारों की तरफ से ही आता है। हम साहित्यकारों को या पत्रकारों को हम सम्मानित नहीं करते, बल्कि वो हमें सम्मानित करते हैं। मेरे विचार से उन्हें हमारे छोटे से प्रयास से प्रोत्साहन मिलता है, वो और गर्मजोशी से अपनी कलम चलाते हैं समाज को सही राह दिखाने के लिए। देखिए, साहित्यकारों के लिए साहित्य सभा जैसी जो संस्था है अपने आप में अनुकरणीय है। पूरे देश में अनुकरण होना चाहिए। 54 साल इस संस्था को हो गए और लगातार इस तरह का सिलसिला बनाए रखना युवाओं को प्रोत्साहित करता है, साहित्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करता है, और ये सिलसिला तो अनवरत जारी रहना चाहिए। तो आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज साहित्य सभा का वार्षिकोत्सव था, सम्मान कार्यक्रम था, तो साहित्यकारों को सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धियों का जिक्र हुआ, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। आप सब के माध्यम से जब समाचार जाएगा तो निसंदेह बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सर, आज साहित्य सभा ने आपको सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सम्मान को लेकर? मैं साहित्य सभा कैथल का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे सम्मान दिया। इसके लिए मैं साहित्य सभा से जुड़े तमाम पदाधिकारी और सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर A.L. मदान, डॉक्टर प्रद्युमन जी, डॉक्टर तेजिंदर जी, डॉक्टर शिवशंकर पावा जी, इनका विशेष आभार है कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा। आज के दौर में साहित्य का क्या कुछ स्थिति देखते हैं आप, क्योंकि जो जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रही है? साहित्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साहित्य और कविता दिन ब दिन दम तोड़ रही है।
आधुनिक युग के जो बच्चे हैं वो टीवी, वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो हमारे साहित्यकारों और बड़े लेखकों, कवियों ने जो कविताएं, जो लेख जो लिखे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें लाइब्रेरियों में, अलमारियों में धूल फांक रही है। उन्हें चाहिए कि वो साहित्य की तरफ भी अपना रुझान रखें, आज की जो युवा पीढ़ी है।